बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे माशरे के अंदर सास बहू की लड़ाई ये बहुत पुरानी लड़ाई है और ये चंद वजूहात की बिना पर होती है और इसकी वजह से रोज़ाना के बेसिस पर लड़ाइयाँ होती है और कई घर उजड़ जाते हैं और कई जगहों पर वालिदैन अपने औलाद को बद्दुआ देने पर मजबूर होते हैं। लेकिन अगर चंद एहतियातें की जाए और चंद बातों का ख्याल रखा जाए तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और जो घर उजड़ रहे हैं वो उजड़ने से बच जाएंगे। तो सबसे पहली वजह तो ये है सास बहू के लड़ाइयों की। इसकी तो बहुत सारी वजूहत है, हर घर की अलग अलग कहानी होती है, लेकिन जो बुनियादी वजूहत है वो चंद चीज़ें हैं जिसको तरतीब और इंशाअल्लाह ज़िक्र करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब लड़की की तरबियत होती है वालिदैन के पास, तो लड़की की जो माँ है उस बच्ची के दिल में ये बात डालती है कि सास का और बहू का रिलेशन अच्छा नहीं हो सकता, यानी वो कभी भी एक दूसरे के लिए माँ बेटी नहीं बन सकते। और वो लड़की भी खुद माशरे के अंदर ये चीज़ देख रही होती है कि सास की आज अपनी बहू के साथ लड़ाई हो गई, कल बहू की सास के साथ हो गई। तो रोज़ाना का ये किस्सा है, हर हर घर की कहानी उसके जहन में आती है, कानों में आती है। तो वो ये समझ बैठती है कि मेरा भी मेरी सास के साथ रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता। और जो उसकी वालिदा है वो भी कहीं ना कहीं इस वजह से कि मेरी अगर बेटी सास को माँ मान लेगी तो मेरे साथ जो उसका रिश्ता है वो कमज़ोर होगा, इसलिए उसको अपनी तरफ माइल करने के लिए सास की अच्छाई पर पर्दा डालती है। हालांकि बहुत से घरों में ऐसा होता है कि सास और बहू माँ बेटी बनकर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो कुछ माएँ इसलिए कि जो मेरी बेटी है वो पूरी सास की तरफ माइल ना हो जाए, इसलिए ये कहती है कि सास के साथ मतलब ज़्यादा बॉन्डिंग ना हो, सास के साथ ज़्यादा मतलब गहरा ताल्लुक़ ना हो, और उनकी जो बात है वो उसको ज़्यादा मतलब अहमियत न दी जाए। इस तरीके से जब बातें होती है और जो सास है उसके साथ तुम्हारा रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता और एक माँ बेटी आप नहीं बन सकते, तो इस तरीके से जब बाकायदा तो ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं हो सकते कि तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन वाक़यात और बातें ऐसी बताई जाती है कि जिससे कहीं ना कहीं लड़कियाँ ये समझती है कि सास के साथ मेरा रिश्ता कभी भी मजबूत और गहरा और दिली रिश्ता नहीं हो सकता। तो अब ये जब लड़की आती है निकाह करने के बाद अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारती है, तो वो इस सोच के साथ ज़िंदगी गुजारती है कि सास मेरे लिए खैर ख़्वाह नहीं है, यानी मेरी भलाई नहीं चाहती। तो जब सास अच्छी भी हो और वो अच्छा बर्ताव भी करे तो बहू के जहन में तो ये बात बैठ चुकी है कि मेरा इसके साथ दिली रिश्ता नहीं हो सकता, यानी हम दोनों एक दूसरे के माँ बेटी की तरह रिश्तेदार नहीं हो सकते। तो सास अच्छा भी करे तब भी इसको बुरा लगता है। तो ये जो चीज़ है हमारे माशरे के अंदर कि जो लड़कियां होती है छोटी या निकाह के करीब, तो उनकी तरबियत में ये उनको बताया जाए कि अगर आप अच्छी हो, आप अगर सच हो, आप अगर मेहनत के ज़रिए से आप अगर मेहनत से अपने काम ईमानदारी से करती हो, तो आप सास के लिए एक बेटी और आपकी सास आपके लिए एक माँ बन सकती है। तो सबसे पहले खुलासा ये हुआ, सबसे पहली वजह ये हुई कि लड़कियों और बच्चियों के जहन में ये बिठाया जाए कि अगर आप अच्छी हो, नेक हो और मेहनती हो तो आपकी सास का और आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। अब दूसरी जो वजह है वो सास की तरफ से है। बाज़ औरतें इतनी लालची होती है और इतनी हरीस होती है और पैसा ही उनके नज़र में सब कुछ होता है। तो जब कोई लड़की उनके घर में निकाह होकर और ब्याह होकर आती है तो उनकी नज़र लड़की से ज़्यादा उसके साथ जो सामान आया है उसके ऊपर होती है कि इसने पलंग किस क्वालिटी का लाया है और सोफ़ा किस क्वालिटी का लाया है और बर्तन के अंदर 1 डज़न बर्तन है या उससे कुछ कम है, या कपड़ों के अंदर अच्छी क्वालिटी है या ख़राब क्वालिटी है। ये सारी चीज़ें ऐसी है कि इंसान के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन कुछ हरीस और लालची औरतें ऐसी होती है कि वो इन चीज़ों को बार बार निकाल कर बहुओं को ताना देती है कि तुमने तो ये भी नहीं लाया, तुमने तो ये भी नहीं लाया, तुमने तो ये भी नहीं लाया। अब इससे उसके जहन के अंदर और प्रेशर इतना दबा होता है, वो ये सोचती है कि मेरे वालिद साहब ने क्या कमी कर दी और मेरे वालिद साहब से कितनी बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने ये चीज़ें नहीं दी। तो वो डिप्रेशन का शिकार होती है और बाज़ जगह पर तो तलाक और खुला की नौबत आती है। और बाज़ लड़कियां अपने माँ बाप को कोसने के बजाय अपने आप को इतना मतलब कोसती है कि वो खुदकुशी कर लेती है। इससे पहले जो वाक़या हुआ था आयशा का कि उसने पानी के अंदर छलांग मार के अपनी जान दे दी, वो इसी बुनियाद का था कि उसको बार बार कोसा जा रहा है कि इधर से पैसे लेकर आओ, अपने घर से पैसे लेकर आओ, और बार बार पैसे मांगे जा रहे थे, तो उसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। तो ऐसे जो लोग हैं कि जो ताना देते हैं जहेज़ के ऊपर या सामान के ऊपर, तो उनका इलाज करना चाहिए।
उनको घर वालों के सामने, अपने जो दीगर लोगों के अफराद है, अपने जो घर के दीगर अफराद हैं, उनके सामने ये बातें रखनी चाहिए कि अगर ये हम नहीं ला सके तो क्या आप इन चीज़ों के साथ हमको कबूल नहीं करेंगे। अगर वो कह दे कि हाँ हमको कबूल नहीं है, तो आप फिर अलग हो जाए, खुला ले ले, तलाक ले ले। लेकिन ज़िंदगी भर ये ताना देना देना ये कोई अच्छी आदत नहीं है। यानी हमने एक तरफ पैसे को रखा और एक तरफ इंसान को रखा, और हमारी नज़र में पैसा बड़ा हो गया और इंसान की अज़मत कम हो गई। तो पैसों को बेस बनाकर कभी भी किसी लड़की को ताना नहीं देना चाहिए। तो ये दूसरी वजह ये होती है कि जहेज़ में कोई कुछ चीज़ें कम आ गई, तो उसकी वजह से सास ज़िंदगी भर उसको, लड़की को ये ताना दे रही होती है कि ये नहीं लाया और ये नहीं लाया। तीसरी वजह ये होती है सास बहू के लड़ाई की, कि सास बहू से बहुत ज़्यादा तवक्को रखती है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखती है। यानी वो ऐसा समझती है कि जिस तरीके से मेरी बेटी ने मुझे संभाला है, मेरी बेटी मेरे साथ बर्ताव करती थी, तो मेरी बहू भी उसी तरीके से मेरे साथ बर्ताव करे। हालांकि ये नामुमकिन है। माँ की, सगी माँ जो होती है और सगी उसकी जो बेटी है, उसका जो ताल्लुक़ है वो दूसरे को नसीब होना, ये बहुत मुकद्दर की बात है, बहुत नसीब की बात है। अगर किसी को नसीब हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये हर जगह होता नहीं है। और आजकल तो अमूमन लड़कियों की तरबियत नहीं होती, तो वो माँ बाप की खिदमत को थोड़ा सा एक अलग ही चीज़ समझ रही होती है कि भाई इनकी खिदमत करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अगर ये 5 बातों का हुक्म देते हैं तो 3 बातें हम मान लें, यही हमारे लिए बड़ी बात है। तो आज तरबियत नहीं होती तो वो माँ बाप की खिदमत को ज़रूरी समझती नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर सास ये तवक्को रखेगी, वो मुझे ये भी पूछे, ये भी पूछे, ये भी पूछे, ये भी पूछे, मेरी बच्ची की तरह वो मेरे साथ बर्ताव करे, तब जाके मैं उसको अपनी सही बहू मानूंगी, वरना मैं उसको बहू नहीं मानूंगी। तो इन चीज़ों की वजह से भी लड़ाइयाँ होती है कि हद से ज़्यादा हम, जो सास होती है वो तवक्को रखती है अपनी बहू से कि वो ये भी करे, ये भी करे, ये भी करे। तो इस तरीके से भी सास ये ना करे कि भाई बहुत ज़्यादा तवक्को क्या करे, अपनी बहू से रखे, क्योंकि कितना भी कर ले वो किसी और घर की है। उसके माँ बाप जो हकीकी है वो अलग है। वो कोशिश तो कर सकती है कि आपकी बेटी बने, लेकिन बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं बने तो उसको ये ताना ना हो कि मेरी बच्ची ऐसी थी और वो ये करती थी और वो ऐसा पूछती थी और ऐसा करती थी, और मतलब आज मेरे साथ वो मुझे नहीं पूछा जा रहा, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही। तो ये जो बार बार रोज़ाना के बेसिस पे ये बातें कह के एक नई जंग छिड़ती है। तो ये एक तीसरी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा तवक्कुआत क्या करती है सास, अपनी बहू से रखती है। और चौथी जो वजह है वो वजह है फसादी औरतें। यानी कुछ औरतें ऐसी होती है कि उनकी फितरत में ही लिखा होता है कि भाई अगर किसी जगह पर अच्छा चल रहा हो तो वहाँ पर जाकर लड़ाई डालना, और किसी जगह पर कोई अच्छा ज़िंदगी गुजार रहा हो तो वहाँ पर जाकर ऐसी, मतलब माचिस की तीली जला देना कि वहाँ पर ऐसी आग लग जाए कि वो बुझाने से ना बुझे। अब मियाँ बीवी अगर अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो कुछ सास ऐसी करती है, कुछ माएँ ऐसी होती है कि वो अपने जो बच्चा है, अपना जो लड़का है उसको वरगलाती है, तेरी बीवी वैसी है और तेरी बीवी ये नहीं करती, तेरी बीवी इस तरीके से करती है। तो ये बार बार जब शिकायतें कोई, मतलब मर्द सुनता है और कोई लड़का सुनता है, तो उसके दिल में एक, माँ बाप को एक तरफ रखता है और बीवी को एक तरफ रखता है, तो बीवी के लिए नफरत के जज्बात पैदा होते हैं। फिर जब वो इसी चीज़ को लेकर बीवी के पास जाता है तो बीवी की तरफ से अपने माँ बाप के मुतालिक शिकायतें सुनता है कि तुम्हारी वालिदा ने मुझसे ये कहा, तुम्हारी वालिदा ने मुझसे ये कहा, और ये काम ज़्यादा कहा, और ये भी करने के लिए कहा। तो वो बिल्कुल एक परेशान हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है कि भाई सही कौन है, ये अगर यानी मेरी बीवी सही है या मेरी वालिदा सही है। तो वो एक डिप्रेशन के अंदर और टेंशन के अंदर चले जाता है, और वो इसका हल ये सोचता है कि मैं अलग रहने लग जाऊँगा तो ये मसला हल हो जाएगा, अलग रहने से ये मसला हल नहीं होगा। तो हमको ऐसी सूरत में ये करना चाहिए कि हम शरीयत को सामने रखें और देखें कि इसके अंदर गलती किसकी है, यानी जुल्म कौन कर रहा है। यानी हद से ज़्यादा अगर बीवी को काम कहा जा रहा है तो ये यकीनन सास की तरफ से जुल्म है, और अगर सास और यानी वालिदैन की खिदमत में अगर बहू की तरफ से कमी हो रही, वक्त पर उनको खाना ही नहीं दिया जा रहा है, तो इसमें यकीनन अपने बीवी की गलती है। तो ऐसी सूरत में हम शरीयत को सामने रख के देखें कि गलती किसकी है। ये कि पता चल गया कि भाई वालिदैन की गलती है, तो अब बहू के सामने वालिदैन को डांटना शुरू कर दिया, तो ये भी बहुत गलत बात है। यानी वालिदैन को तो किसी भी सूरत में डांटना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार और मोहब्बत के साथ कभी आलाहिदगी में बैठे तो उन्हें 2-4 गुफ्तगू में ऐसा कह देना चाहिए कि भाई वो इस ताकत में नहीं है कि वो इतना काम कर सके, या आपने उसको ये बात कही तो उसकी वजह से उसको थोड़ा सा बुरा लगा, इसलिए उसने थोड़ा सा अपना रवैया बदला है, बाकी ज़्यादा कोई मसला नहीं है। पता चल जाए कि बीवी की गलती है तो पूरे घर वालों के सामने उसको डांटने के बजाय हम उसको आलाहिदगी में समझाएं कि भाई इस तरीके से आपसे ये गलती हो रही है और ये यकीनन गलती है, तो आप इसको आइंदा से क्या कर लो, सुधार लो। तो इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो हमारे जो घरेलू माहौल है वो अच्छा बनेगा। वरना आज तो माशरा ऐसा है कि शादी को 1-2 महीने गुजरते नहीं,
कि फ़ौरन पता चलता है कि वो अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया, वो अपनी जो शरीक हयात है उसको लेकर अलग हो गया। अब माँ बाप क्या कर रहे हैं, माँ बाप पड़े हुए घर के अंदर, वो अपना सुबह उठ के चाय बना रहे, अपना खाना बना रहे। तो उन्होंने बीवी किस लिए लाई है फिर, जो उन्होंने एक बहू लाई है वो किस लिए है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है और ये बात ऐसी है कि इसके अंदर बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। यानी जो सास है और बहू है, यानी हमारी बीवी और हमारी वालिदा है, तो इनमें सही कौन है ये फ़ैसला करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें पता ही ना चले कि भाई ये सही है या ये सही है, तो वहाँ पर किसी अहले इल्म से राय लेना चाहिए। कोई हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं, उनके सामने दोनों की जो हालत है उसको सही-सही बयान करना चाहिए कि मौलाना इनकी तरफ से ये हो रहा है और इनकी तरफ से ये हो रहा है, तो आप मुझे इसके मुतालिक क्या कर दो, रहनुमाई कर दो। फिर वो जिस तरीके से कहे उस तरीके से मसाइल को हल करना चाहिए। वरना ये नहीं कि आकर घर के अंदर तोड़-फोड़ शुरू कर दी, ये फेंक दिया, ये फेंक दिया और गुस्से के अंदर वालिदैन को कुछ बातें सुना दी, बीवी को कुछ बातें सुना दी और अपना अलग जाकर बैठ गए। फिर कुछ दिनों के अंदर घर छोड़ दिया, बीवी को लेकर अलग रहने लग गए। तो ये मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल हम अगर गौर व फ़िक्र करेंगे, बैठेंगे, सोचेंगे तो मसाइल का हल निकलेगा। वरना अगर इस तरीके से हम अगर घर अलहदा करते रहे तो शायद दुनिया के अंदर कोई घर बचे कि जिसमें माँ बाप अपने बच्चों के साथ और अपनी बहू के साथ, सास अपनी बहू के साथ रह रही हो। तो हमें इन चीज़ों के मुताल्लिक़ गौर व फ़िक्र करना चाहिए। और एक बात किसी अल्लाह वाले ने कही है, ग़ालिबन हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की बात है कि एक घर में ऐसा हुआ कि एक लड़के ने अपनी बीवी से कहा कि ज़रा माँ बाप की खिदमत करो, उनका ख्याल रखा करो। तो बीवी ने सामने से कहा कि माँ बाप की खिदमत करना ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। और शरीयत के अंदर भी ऐसा ही है कि माँ बाप की खिदमत करने को शरीयत ने ज़रूरी नहीं करार दिया, फ़र्ज़ नहीं करार दिया। शौहर का जो हक़ है उसको देना है। तो फिर एक मरतबा ऐसा हुआ तो शौहर ने कहा कि ठीक है, नहीं है आप पर ज़िम्मेदारी, तो आप ना करें तो कोई बात नहीं है। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि बीवी बीमार हो गई। अब बीवी को उसने दवाखाने ले जाने से इनकार कर दिया, वो ले जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। तो बीवी ने सामने से कहा कि मैं बीमार हूँ, आप मुझे दवाखाने नहीं ले जा रहे। तो सामने से शौहर ने जवाब दिया कि आपके खाने-पीने की और रहने की और अपने आपके कपड़े की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। आपको दवाखाने ले जाने का खर्च मेरे ज़िम्मे नहीं है, इसलिए आप खुद अपने खर्चे पर चले जाएँ। तो वहाँ पर उन्होंने ये बात कही कि एक होता है ज़ाब्ता और एक होता है राब्ता। तो हमारी जो ज़िंदगी है घरेलू वो राब्ते वाली है कि हमको अपने से ज़्यादा दूसरे की राहत की फ़िक्र करना है, अपने से ज़्यादा दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान करना है दूसरों के लिए कि मेरा कुछ भी हो जाए, इसको अच्छे से मतलब खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, इसको सुकून मिल जाए, इसको जगह मिल जाए, इसको इसकी जो चाहत है उस तरीके से हो जाए। यानी किसी को फ़ैन चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो अब उसने फ़ैन लगाया हुआ है तो भाई इसके लिए मैं बर्दाश्त कर लूँगा थोड़ी ठंड को। तो ये हमारे अंदर जज़्बा हो कि दूसरों के लिए हम तकलीफ़ को बर्दाश्त करने वाले बन जाए। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा कि घरों के अंदर खूबसूरती पैदा होगी, एक मोहब्बत और प्यार वाला माहौल पैदा होगा। तो ये जो बात है कि एक होता है ज़ाब्ता, एक होता है राब्ता। अब ज़ाब्ता क्या है कि अगर मेरा भाई मुझे इज़्ज़त देगा तो मैं उसको इज़्ज़त दूँगा, अदरवाइज़ मैं उसको इज़्ज़त नहीं दूँगा। अगर मेरे रिश्तेदार मेरी रिस्पेक्ट करेंगे तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करूँगा, वरना मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करूँगा। अगर वो मुझे बुलाएँगे अपने रिसेप्शन पर, किसी जगह पर, किसी फंक्शन में, तो मैं उनको अपने फंक्शन में बुलाऊँगा, वरना मैं उनको नहीं बुलाऊँगा। मैं इतने छोटे दिल का हूँ कि मैं उनको नहीं बुलाऊँगा। तो अगर ऐसा हमारा दिल है कि इतने छोटे बन गए हैं कि जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा करने के लिए हम तैयार हैं, तो शायद उनके और हमारे दरमियान कोई फ़र्क नहीं बचेगा। तो हमको अपना दिल थोड़ा-सा बड़ा करना चाहिए। लोगों की दीनी तरबियत नहीं होती तो उनसे बहुत सारी गलतियाँ हो रही होती है और चल रही होती है और उसको सही समझ रहे होते हैं। तो हमको ऐसे सूरत में उनको माज़ूर समझना चाहिए कि भाई इनको नहीं पता दीनदारी के बारे में, इनको नहीं पता रिश्तेदारी के बारे में, इनको नहीं पता अखलाक के बारे में। तो चलो मुझे तो पता है, तो मैं कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, मैं थोड़ा-सा झुक जाऊँगा, मैं थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लूँगा। तो इससे घर क्या होंगे, आबाद होंगे, वरना टूट-फूट होंगी, रिश्तेदारी टूटेंगी और आना-जाना बंद होगा, शादियों के अंदर नहीं आएँगे। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए, यानी भतीजे के शादी के अंदर चाचा नहीं गए, तो ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। सारा यानी भाई के बेटे की शादी है और आप उस शादी के अंदर नहीं गए। अब पूरे गाँव के अंदर चर्चा चल रहा है, पूरे शहर के अंदर चर्चा चल रहा है कि भाई के बेटे की शादी के अंदर वो नहीं आया। तो इससे क्या होगा, लोगों के अंदर बदनामी होगी कि देखो इनका ख़ानदान कैसा है, कि आपस में इनकी नहीं जमती। तो ऐसे चर्चों से क्या होगा, हमारी बदनामी होगी, लोग तो बुरा कह के चले जाएँगे, बदनामी उसके अंदर हमारी होगी। तो हमको चाहिए कि थोड़ा कंप्रोमाइज़ करे, थोड़ा-सा अपने आप को झुका दे और थोड़ा तवाज़ु से रहे और अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी हमको समझ दी है उसको पूरा-पूरा इस्तेमाल करे। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह हमारे घर खूबसूरत होंगे और आबाद होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के घरों को खूबसूरत बनाए, आबाद बनाए और जितनी भी इस्लाम की तालीमात है घरेलू मसाइल से मुताल्लिक़, उन सब पर अमल करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।